राम भक्त पर, हिंदू समाज पर इस तरह का प्रताड़ना, और सिर्फ राजनीति के कारण ऐसा होता है। इस हिंदू समाज को दिखाइए कि क्यों हुआ, किसके द्वारा ऐसा हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इन विषयों को देखना, कि चूंकि पहले से रूट तय है कि इन रूट से ये शोभा यात्रा जाएगा, तो फिर उनकी क्या व्यवस्था थी। बिहार विधानसभा का आज अंतिम दिन था। बजट सत्र खत्म हो चुका है और अंतिम दिन सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मार्शल आउट करा दिया गया और आरोप लगा कि जो अध्यक्ष हैं वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि परिषद में भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में दंगा हो रहा है, नीतीश कुमार रोकने में फेल हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हरी सहनी है, जानने की कोशिश करेंगे। आपके विधायक को बाहर कर दिया गया है आज। देखिए, हम लोग तो है विधान परिषद में, लेकिन वहाँ से जो सूचना लोगों को बाहर मिली कि ये तो आम दिनों के तरह सामान्य वातावरण था, कोई विशेष परिस्थिति नहीं था, फिर भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा उस तरह का स्थिति उत्पन्न करना, न जाने समझ में नहीं आ रहा है वहाँ अन्य विधायक गणों को कि आखिर ये परिस्थिति वैसा था नहीं, फिर भी वैसा, आखिर वो संदेश क्या देना चाह रहे थे। कहीं ऐसा नहीं तो संदेश देना चाह रहे थे कि भाई अंतिम दिन हम इन लोग के साथ इस तरह का रवैया, एक संदेश नहीं तो देना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इनके मन में जो आज जो घटना घटी है, ये निश्चित रूप से निंदा का विषय है, इसलिए कि कोई परिस्थिति वैसा नहीं था, फिर भी ऐसा होता है। भाई कानून है, संविधान है, संविधान में है कि विशेष परिस्थिति में ऐसा मार्शल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह से एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से पेश आया, ये बड़ा ही दुखद है। मामला बिहार में सांप्रदायिक दंगे को लेकर है। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दोनों जगह सुनियोजित तरीके से कराया। बताइए, रामनवमी आज से नहीं हो रहा है, हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं के द्वारा यह परंपरा बनाया गया कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देश नहीं दुनिया के न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, उन राम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम तरह तरह का झांकी निकालते हैं पूरे देश भर में, और उस झांकी के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि रामायण हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी, अति महत्वपूर्ण, हमें अपने जीवन को सुगंधित बनाने के लिए रामायण को पढ़कर, रामायण को सुनकर, उसे अपनाकर हम अपने जीवन को व्यवस्थित सुंदर बना सकते हैं, और ये परंपरा चला आ रहा है। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि कभी भी आप देखे होंगे कि क्रिसमस के अवसर पर ऐसा कभी नहीं होता है, रमजान के अवसर पर ऐसा कभी नहीं होता है, ये फिर रामनवमी के अवसर पर इस तरह से होता है। और ये जिनकी जिम्मेवारी है, जिनकी जिम्मेवारी है, भाई बिजली मंत्री कहे कि हम भाषण दे रहे थे और भाषण के बीच में लाइन कट गई, तो कम से कम दूसरा बोले तो बोले, उनको तो नहीं बोलना चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि इन विषयों को देखना, कि चूंकि पहले से रूट तय है कि इन रूट से ये शोभा यात्रा जाएगा, तो फिर उनकी क्या व्यवस्था थी। और जो व्यवस्था देने में असफल है, वो दूसरे पर अंजाम थोपते हैं। ये मंच पर बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन जनता के बीच ये जितना बोलेंगे उतना जनता के बीच वहाँ आक्रोश पैदा होता है। वैसी को भी आपका बी टीम बताया है, मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा है कि वो लोग तो सबको एक ही है। इनको लगता है कि कुछ भी बोलने से हमारा जो है अंक जनता के बीच बढ़े, वो सब बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए कि जरा सोच के देखिए, अभी रामनवमी के अवसर पर जो हो रहा है, जिस तरह से प्रताड़ित होता है लोग इन
शोभा यात्रा के अवसर पर प्रताड़ित हुआ है, बड़ा लोगों में कष्ट है। राम भक्तों में इस बात का भारी दर्द है कि यहाँ सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता है, फिर यहाँ राम भक्त पर, हिंदू समाज पर इस तरह का प्रताड़ना, और सिर्फ राजनीति के कारण ऐसा होता है। जिनको लगता है कि मेरे पास मुद्दा नहीं है, वो राजनीति को हथगंडा बना करके राजनीति करना चाहते हैं। नहीं संभल रहा है, लगता क्या है, ये तो सामने तो देख तो रहे हैं भाई, पहले से रूठते हैं। ऐसा नहीं ना है कि एकाएक कोई आ गया, उधर होके चला गया, बम बरसा दिया, तो भैया पहले से तय है। तो फिर आपने क्यों नहीं, आपने इससे पहले से क्यों नहीं ध्यान रखा? निश्चित रूप से गृह विभाग उनके पास है, विफलता उन्हीं को जाएगा, उन्हीं को श्रेय जाता है, जाना भी चाहिए। बिहार के वो मुखिया लंबे समय से रहे हैं और इस तरह से हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके रामनवमी में। जदयू कह रही है कि नित्यानंद राय का कॉल रिकॉर्ड निकालिए, वो वहाँ लगातार अधिकारियों से बात कर रहे थे, फिर कैसे घटना हो जाती है? एक बात कहिए, वो जो बोल रहे हैं तो जरा सोच के देखिए भैया, उनको कोई रोक रहा है क्या? मुंह से बोलते क्यों न हैं? वो परिणाम सामने दिखावे ना बिहारवासी को, तमाम राम भक्तों को दिखावे कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ। कहने से क्या होगा? ये तो गांव घर में बच्चा कबड्डी लड़ता है तो कहता है कि हम दूध पी के आते हैं तो तब हम तुमको पटकेंगे। ये बच्चा वाला खेल खेल रहे, वही बताइए क्या हुआ, किसका खेल है? यदि आपको पहले से पता है तो आपने क्यों नहीं रोका? तो इसलिए हम लोग भाई इस बात से हम लोग क्या दुखी है, 500 गुना ज़्यादा इससे आम जन दुखी है कि राम भक्तों पर बिहार में इस तरह से अत्याचार, इस तरह से बम्बार्डिंग हो, इस तरह से हत्या हो, ये बड़ा दुखद है। इसलिए हम लोग तो इसका निंदा करते ही हैं। और जो लोग ये सब बोल रहे हैं, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई बोलने से बेहतर है कि आप दिखाइए, आम जन को दिखाइए, राम भक्तों को दिखाइए, इस हिंदू समाज को दिखाइए कि क्यों हुआ, किसके द्वारा ऐसा हुआ। इतना बड़ा अपराध, ऐसा जघन्य अपराध करने का ये जो सिलसिला बना रहा है, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे नीतीश जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया है कि ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री सही रूप से जांच कराएं ताकि पता चल सके आखिर मामला क्या था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।